हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक जो आप देख सकते हैं इज़ कोविड-19 कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया को फुल स्टॉप लगा दिया है। सब जगह लॉकडाउन है। मैं सिंगापुर में रहती हूँ, यहाँ भी सर्किट ब्रेकर पीरियड चल रहा है, जो कि इक्विवेलेंट टू लॉकडाउन है। बस यहाँ पे खाने पीने की जगह खुली हुई है, बट कोई वहाँ बैठ कर नहीं खा सकता है। सबको वहाँ से टेक अवे लेकर घर खाना है। सिंगापुर का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ लोग घर पे खाना नहीं बनाते हैं, जिसके कारण फूड आउटलेट्स ओपन रहते हैं, बट वहाँ पर उस फूड आउटलेट में आप बैठकर नहीं खा सकते हैं। आप जस्ट टेक अवे या फिर फूड डिलीवरी करा सकते हैं। बट जो मेरा मेन टॉपिक है कोरोना वायरस के बारे में इज़ जो कि पूरी दुनिया, पूरे बड़े से बड़े जानकार लोग ये सब बातें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कोविड-19 या इस सिचुएशन में। बहुत पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बीमारी आपके हाथों से आती है। सो आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पहले हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। हाइजीन मतलब आपके हाथ को धोना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप बाहर या कहीं भी बाहर के सरफेस को छूते हैं तो तुरंत उसके हाथ धोए। दूसरा चीज़, घर पे रहे, प्लीज़ घर पे रहें सभी। जितना घर पे हम रहेंगे, हम उतना उस कनेक्शन को ब्रेक करेंगे। ओके। और तीसरा है, अगर हम बाहर भी हैं तो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूरी बना के रखेंगे हर इंसान से, जो कि 1 मीटर का दूरी है, जो वो हमें मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। या नाउ ये 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए। अब हम बाहर जा रहे हैं, हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम तफरीह करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर हम जाते हैं अभी इस सिचुएशन में, जब हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए, वो सब लेने के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। जैसे खाना, अगर हम बीमार हैं, हल्का फुल्का कोई बीमारी है, तो आप घर पे ही प्लीज़ उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। बार बार हॉस्पिटल की चक्कर ना लगाएं, क्योंकि वहाँ से भी आप इन्फेक्शन लेकर आ सकते हो। तो कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो उसके लिए बार बार पर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ही आप हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएँ। दूसरी बात, अगर आप बाहर जा रहे हैं नेसेसिटीज़ लेने के लिए, फल, सब्जियाँ, दवाइयाँ, बहुत कुछ और भी नेसेसिटीज़ हैं जो मैं शायद मिस कर रही हूँ। सो अगर आप उसे लेने के लिए बाहर जा रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने चेहरे को ढक कर जाइए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ढक कर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये बोलेंगे हमारे पास मास्क नहीं है। अरे मास्क की क्या ज़रूरत है, आपके पास घर में बहुत कुछ है जो कि आप मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। रुमाल है, दुपट्टे हैं, फिर पुराने कपड़े हैं, उनको काट कर आप बनाइए। मास्क खरीदने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे भी मार्केट में अभी मास्क बहुत कम मिल रहा है। तो कोशिश करें आपके घर में जितने कपड़े हों जो कि आप ना पहन रहे हों, दुपट्टा हो, स्कार्फ हो, बहुत कुछ होता है, स्टोल होता है, वो सभी आप इस्तेमाल करें मुंह ढककर बाहर जाने के लिए। क्यों मुंह ढककर बाहर जाना है, हमें क्यों मुंह ढककर जाना है बाहर? हमें इसलिए मुंह ढककर जाना है कि ये बीमारी हमारे हाथों से, हमारे मुंह, नाक और आँखों से ही ये बीमारी हमारे अंदर जाती है। अभी आप बाहर गए हैं और आपके पास आप ग्लव्स भी नहीं पहने हैं, और कोई इन्फेक्टेड आदमी जो कि जिसको ऑलरेडी ये वायरस हुआ है, और वो आदमी ने कोई भी सरफेस अपने नाक, हाथ, मुंह से लगाकर किसी सरफेस को छुआ है, किसी जगह, रेलिंग, सीढ़ी, एस्केलेटर, सब चीज़ को छुआ, और आप उसको छुए हैं। जब आप उसको छूते हैं और आपने मास्क नहीं पहना है, तो आपका हाथ, अगर आप कहीं भी गूगल में भी जाके पढ़िएगा, आप हर मिनट में कई बार अपने हाथ मुंह में लगाते हैं, किसी न किसी कारण से, अनजाने में ही। तो इसीलिए वो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसने सरफेस को छुआ भी है तो ऑब्वियसली आप जब घर वापस जाएंगे तो आप हाथ तो धोएंगे ही, घुसते ही आप पहले हाथ धोएंगे। उस पीरियड तक, जब तक आप बाहर से घर तक हैं, आप अपना हाथ मुंह में, अगर गलती से भी मुंह में जा रहा है तो आपको एक ध्यान में रहेगा कि आप मास्क पहने हुए हो, तो आप हमेशा कॉशियस रहेंगे कि आप मास्क पहने हुए, आपको हाथ नहीं देना है। दूसरा,
पहले ये था कि हम बीमार नहीं हैं तो हम मास्क नहीं पहन सकते, बट अभी हर जगह पर, हर दुनिया की हर जगह पर, सिंगापुर में भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी अभी बाहर जाने पे मास्क पहनना मैंडेटरी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दूसरा इन्फेक्टेड आदमी जिसको वायरस ऑलरेडी है उससे हमें ना लग जाए। ठीक है, अब दूसरा चीज़ है, आप बाहर गए हैं, सामान खरीदने गए हैं, ठीक है, आपने खरीदा, घर वापस आए, प्लीज़ ध्यान में रखिए जब आप घर वापस आते हैं तो सामान को सीधे लेकर, बिना किसी के कांटेक्ट में आकर, किसी को भी आप ना छुएं, किसी सामान को ना छुएं, किसी घर के परिवार को ना छुएं, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको ना छूते हुए आप सारा सामान ऐसे जगह रखते हैं जहाँ पर किसी का हाथ ना लगे या कोई तुरंत उसको छू ना पाए। जैसे बरामदा हुआ, बैल्कनी हुआ, बैल्कनी का कोना हुआ, आपके घर में छत है, छत पे रख दे, और किसी फैमिली मेम्बर को बोले 2 बकेट, 1 बकेट, जितना भी हो, वार्म वाटर या सुसुम पानी लेकर छत पर या फिर बरामदे में लाकर दे दे। आप वो सारे सामान, क्योंकि आपके पास फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, सब्जियां होंगी, और आपके पास पैकेज फूड होंगे जो कि पैक्ड फूड होता है, जो कि पैक किया हुआ रहता है प्लास्टिक में, पेपर में। तो आप पहले वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को उस वार्म पानी से, उस सुसुम या थोड़ा सा गर्म, सुसुम से थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी से थोड़ा धो लें और उसको वहीं छत पे धूप में छोड़ दें। अगर धूप भी ना हो तो वायरस का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, वो कुछ घंटों के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, अगर वो नाक, मुंह, कान के द्वारा हमारे शरीर में एंटर ना किया हो तो। अच्छा, पैकेट फूड है तो आपके पास प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को भी आप धो सकते हो, जो मैं खुद करती हूँ अपने घर में। मैं शायद एक दिन वीडियो आपको दिखाऊं। मैं सारे पैकेट फूड जो प्लास्टिक फूड्स होते हैं मैं उसको धो लेती हूँ और उसको भी वहीं छत पे या बालकनी में छोड़ देती हूँ सूखने के लिए। और हाँ, कागज़ के जो पैकेट्स हैं उसको आप पानी में प्लीज़ ना धोएं, वो गल जाएगा, तो बेहतर है या तो आपके पास कोई रुमाल है, उस रुमाल से आप गर्म पानी से उठा के थोड़ा बाहर से थोड़ा पोंछ लें, या सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़ कर लें, या अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट है तो उससे कर लें, उसको लगा के उसको भी बाहर छोड़ दें। जब ये काम ख़त्म हो जाता है तो आप सीधे वहाँ से उठकर वो बकेट को अपने साथ लेकर बाथरूम में जाकर वो पानी को आप डिस्पोज कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए और आप तुरंत नहा लीजिए। सारे कपड़े छोड़कर आप नहाकर उस कपड़े को वॉशिंग, या तो आप तुरंत बाथरूम में गर्म पानी से उसे धोकर रख दीजिए या छत पे डाल दीजिए, या तो वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए दे दीजिए। मेरा सजेशन है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ घर का कोई एक मेंबर ही बार बार बाहर जाए। हर मेंबर को आप बार बार एक मेंबर घर से बाहर ना जाए। एक मेंबर अगर बाहर निकल रहा है तो उसी को बाहर जाने दीजिए और सामान लाने दीजिए। और आप सामान लेके घर आते हैं तो आप प्लीज़ किसी और मेंबर को धोने ना बोलें। अगर बाई चांस आप नहीं कर सकते, आपको नहीं आता है ये सब कुछ करना, बहुत लोगों को नहीं आता है, नेचुरल सी बात है, तो आप प्लीज़ जिस मेंबर को भी आप धोने बोल रहे हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वो मेंबर ये साफ़ सफाई करके भी अपने आप को पूरी तरह क्लीन करने की कोशिश करे। कोशिश नहीं, करना ही है। उनको बाथरूम में जाकर नहाकर कपड़े को धोकर फिर ही किसी चीज़ को मतलब हाथ लगाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा कुछ भी है और 7-8 दिन से ज़्यादा चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो सिम्टम्स, क्योंकि आप अगर गूगल में जाइएगा, WHO करके एक वेबसाइट है या बहुत सारे अच्छे रिसोर्स के वेबसाइट है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो अगर आपके बुखार नहीं थम रहे हैं तो प्लीज़ आप जाइए डॉक्टर के पास, दिखाइए। ऐसा ना करें कि घर में चुपचाप बैठ जा, ओ हम तो हॉस्पिटल गए तो हमें 14 दिन वो क्वारंटीन कर देंगे, बंद कर देंगे। किसी को शौक़ नहीं है आपको वहाँ पर ले जाकर ज़बरदस्ती 14 दिन बंद करने का। जो डॉक्टर्स वहाँ आपकी इलाज कर रहे हैं उनको खुद को जान का खतरा, वो फिर भी आपको 14 दिन वहाँ क्वारंटीन करके आपका इलाज करते हैं, उनमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है।
बस वो यही चाहते हैं कि आपको वो 14 दिन वहाँ अगर रख रहे हैं तो आपसे किसी और को ना हो जाए, दोस्त हो, करीबी हो या बुजुर्ग हो। आप चाहते हैं कि सिचुएशन में आपके घर के बुजुर्ग को किसी को कुछ हो जाए, नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ इस डर से आप घर पे चुपके से बैठे ना रहिए। अगर आपको लगता है कि फीवर, खांसी ये सब बहुत 5-6 दिन से ऊपर हो गया है, अपनी दवा से कुछ असर नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन में ही आपको लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो प्लीज़ जाइए, बट छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास या क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइजीन, घर साफ़ सफाई, बाथरूम साफ़ रखना, अपने आसपास साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी कोई जात पात नहीं देखता है, पूरी दुनिया इसके कारण रुकी पड़ी हुई है। आप देखिए अमेरिका, यूके, यूरोप इतनी एडवांस कंट्री है, फिर भी लाखों लोग इससे पीड़ित हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। स्पेशली जो बहुत बूढ़े हैं, 70 के ऊपर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा बीमारी है। तो इसमें ये वायरस कहीं भी नहीं देखता है कि आपका जात क्या है, आपका धर्म क्या है। ये सिर्फ देख रहा है कि आपका इम्यूनिटी कम है और आपको पकड़ो कम। तो प्लीज़ आसपास का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई रखिए। आप किसी को जानते हैं जो बाहर आपको घूमते हुए नज़र आ रहे बिना कोई कारण के, प्लीज़ उनको समझाने की कोशिश करें। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स जो इंडिया में हैं और वो कह रहे हैं कि लोग अभी भी बिना मतलब के बाहर जा रहे हैं। आप लोग पुलिस को ब्लेम करते हैं कि वो डंडा मार रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वो समझे उनकी कुछ नहीं पड़ी है, उनको कुछ नहीं जाता है। अगर आपको वायरस हो गया, आपके घर में किसी को कुछ हो गया, बट वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप घर के अंदर रहे ताकि किसी और को आपसे ना हो, पूरे देश में ना फैले। आप ये भी सोचिए कि इंडिया में बहुत छोटे छोटे स्लम्स हैं जहाँ पे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी और के पैसे से जीते हैं, खाते हैं। मैं जानती हूँ उनका सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनको बाहर जाना ज़रूरी है, बट उसके लिए आई थिंक बहुत लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई सुन रहे हैं तो प्लीज़, बहुत सारे लोग हैं जो खाने पीने का सहायता कर रहे हैं। आपके पास आज सबके पास स्मार्टफ़ोन, सस्ता से सस्ता स्मार्टफ़ोन मिलता है, सबके पास है। प्लीज़ थोड़ा उसको सर्च कीजिए, उन लोगों तक फ़ोन करके सहायता मांगे। अगर आपके पास सच में खाने पीने को नहीं है या फिर आपके आसपास किसी को खाने पीने को नहीं है तो आप उनके लिए भी सहायता मांगे। दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत भी अच्छा कमाते हैं, कोशिश करें कि कुछ मदद आपके आसपास, आपको बहुत दूर जाके मदद करने की ज़रूरत नहीं, आपके आसपास किसी की भी ज़रूरत हो उसको मदद करें। हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं पीएम केयर्स में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, शायद वो पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो ठीक है, आप पैसे ना दें, आप खाना पीना जाकर बांट सकते हैं। चावल, दाल, आलू, ये सब आप जाकर बांट सकते हैं। एक परिवार, 5 परिवार को आप खिला देंगे तो बहुत आपको भी पुण्य मिलेगा और वो परिवार भी आपको हमेशा याद रखिएगा और दुआ करेगा आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है। दूसरा, रास्ते में बहुत पेट्स घूम रहे हैं जो कि खाने को नहीं मिल रहा है, उनको भी हेल्प कीजिए। आपके घर में बची कुची चीज़ें जो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, इंस्टेड आप उनको दे दो, कम से कम वो खा सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बहुत भाई और कज़न्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके आप में, अगर आपके पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी है, आप गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें, घर पे रहें, अपने आप को हेल्दी रखें। और बहुत इम्पॉर्टेंटली, किसी भी जानकार या बाहर लोगों को देखते हैं तो उनको आप जितना भी जानते हो वो मैसेज उन तक पहुंचाएं, उनको समझाएं कि बाहर ना जाए।
मैं ये नेक्स्ट वीडियो में शायद दिखाऊं कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हो। आप बहुत सारे चीज़, घरेलू चीज़ें से कहते हैं ना, ऑर्गेनिक चीज़ें जो हमारे दादा दादी बताया करते थे, और हमें अभी लगता है कि ना ये सब हम ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, बट घरेलू चीज़ें बिलीव मी अभी भी बहुत काम आता है। तो हो सकता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ हेल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने का टिप्स दूंगी, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरा जितना भी वीडियो होता है, आपने मेरे जितने पुराने वीडियो देखे होंगे, उसमें भी जो भी मैंने नुस्खा या फिर कुछ लगाने के लिए बोला है, वो सब मैंने खुद अपने पे लगाया है, मुझे उससे फ़ायदा मिला है, या मेरे घर वालों के किसी, मेरे घर के फैमिली मेम्बर ने किसी ने लगाया और उससे फ़ायदा मिला है, मैं वही वीडियो डालती हूँ। मैं इधर उधर से वीडियो देखकर वीडियो कभी नहीं डालती। जो मुझे लगता है कि ये किसी और को भी, अगर मुझे फ़ायदा के किसी और को भी फ़ायदा कर सकता है, मैं वही डालती हूँ। सो माय नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं इम्यूनिटी बढ़ाने का कुछ टिप्स आपको दूँ। तब तक आप प्लीज़ घर पे रहें, अच्छा रहें, साफ़ रहें, और बहुत सुरक्षित हैं आप घर में। तो टिल देन, बाय बाय, शब खैर, नमस्ते। एंड प्लीज़ 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 इस वायरस को रोकने का एक ही उपाय है कि आप घर से बाहर ना निकलें, लोगों से दूरी बना के रखें। सो टिल देन, बाय बाय।